जय भीम कि अपने हिस्से की खुशियां भी वो हम पर लुटा गए, कि अपने हिस्से की खुशियां भी वो हम पर लुटा गए। और कैसे शुक्रिया अदा करूं बाबा साहेब आपका, आप हमें खाक से उठाकर फलक पे बिठा गए। जय भीम साथियों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, उनके जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहेब जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, एक अर्थशास्त्री, एक लेखक, मतलब इतनी उपलब्धियां उनके नाम है, मैं कितनी गिनाऊं। और बाबा साहिब ने हमें खाक से उठाकर फलक पे बिठाया है। अपने हिस्से की खुशियां भी हम पर लुटा गए, उनके बच्चों तक को कुर्बान कर दिया हमारे खातिर। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करके उन्होंने अपने मतलब के लिए ज़िंदगी नहीं जी, अपना सारा जीवन समाज के लिए लगाया, अपने बच्चों तक को कुर्बान किया और तुम्हें मान सम्मान दिया, तुम मान सम्मान से जी सको, तुम्हें सारे सुख चैन सुविधाएं मिल सके, तुम देश की मुख्य धारा में आ सको, इसीलिए तुम्हें आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन आज बाबा साहब के एहसानों को धर्म के नशे में लोग भूल गए हैं और पूछते हैं क्या किया है बाबा साहब ने। तो पूछना बाबा साहब ने क्या किया है, अपने पिताजी से या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना कभी कि बाबा साहब ने क्या किया है। बहुत ही खुशी का दिन है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी का जन्मदिन है। अगर वो मसीहा ना आए होते तो मैं बता नहीं सकता इस कदर जुल्म और सितम किए जाते, ना जिनका कोई हिसाब होता, ना पूरा तुम्हारा कभी कोई ख्वाब होता। सारे ख्वाब तुम्हारे अधूरे रह जाते। तो उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। हम उन कर्जों को कभी उतार तो नहीं सकते, हम उन कर्जों को कभी उतार नहीं सकते, पर उस बोझ को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। इसीलिए इस मिशन के लिए हम हंसते हंसते मर भी सकते हैं। तब तक ये सांस रहेगी, तब तक इनमें बाबा साहब का नाम रहेगा, तब तक जय भीम कहेंगे, तब तक ये सांस रहेगी। बाबा साहब समानता, मानवता, एकता के प्रतीक है। उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ी है। एकमात्र शख्स था जिन्होंने देश के शोषित पीड़ितों को आज़ाद कराया है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई सब लड़ रहे थे, लेकिन इस देश के जो गुलाम थे, उन गुलामों को आज़ाद बाबा साहब ने कराया है, उन गुलामों का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। अगर बाबा साहब ना होते तो ये देश आज़ाद होता, लेकिन तुम गुलाम होते। आज बाबा साहब के उन संघर्षों को पढ़िए। जिस दिन आप पढ़ोगे बाबा साहब के संघर्षों के, तुम्हारे पैरों से ज़मीन निकल जाएगी, तुम्हारे आंख में आंसू खत्म हो जाएंगे। इतना दर्द और इतने कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने अध्ययन किया है और पढ़ लिख कर सब कुछ अपने समाज के नाम किया है। तो अपने इतिहास को जानिए, अपने महापुरुषों के आगे सिर झुकाइए और आपके महापुरुष से आपका वजूद है, इस संविधान से आपका वजूद है। अंतिम सांस तक इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़िए। एक बार पुनः बाबा साहब के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और खुश रहिए, मजबूती के साथ जीवन में काम करते रहिए और हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़िए। ना कभी जुल्म के आगे सिर झुकाना है। जो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, अभी उनको हमें अपनी ताकत को दिखाना है। ठीक है, तो जय भीम, जय भारत।